सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट डे पे जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे डिस्कशन करते हैं कि ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्टिस्टिक सोल में। तो आज हमारे साथ है निखिल जी। हाय निखिल। हेलो। सो निखिल जो हैं वो गुड़गांव हरियाणा से हैं। बाकी हम निखिल से आज जानते हैं। सबसे पहले निखिल जी आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी हेलो। जैसा कि आपको बताया पंकज जी ने, मेरा नाम निखिल है। मैं मुंबई से हूँ और अभी गुड़गांव में काम कर रहा हूँ। एंड आई वाज थ्रिल्ड टू कम हियर। जैसे ही मैंने लास्ट ईयर फेसबुक पेज पे देखा था आर्टिस्टिक सोल के बारे में, तभी ठान ली थी कि यहाँ पे तो जाना है। बस कोविड के कारण, काम के कारण पहले नहीं आ पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है। अभी मुझे मौका मिला है जो कि मुझे सच में एक सपने की तरह लग रहा था, जो पूरा हुआ है। और ये सपना मैं फिर से जीना चाहूँगा, यही मेरी इच्छा है। सो निखिल जी, जैसे कि आपने बताया आप गुड़गांव में रहते हैं, तो और थोड़ा आप करते क्या हैं, थोड़ा वो बताना चाहेंगे आप प्लीज़। Okay, so I am a product manager. I work for a company named Docuity, where we are building an app for doctors to connect amongst themselves, doctors to share their knowledge with other doctors on our app, doctors to share cases and ask for opinions for their cases on our app. That's what we are building at Docuity, and I'm working there as an engagement product manager. We are striving. We are currently active in Southeast Asian countries, and we are soon expanding to other countries like Japan or the Middle East Asia. सो निखिल जी, ये जो आपका वर्क है, इससे माउंटेन्स में आपका आना आपको मतलब क्या थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है, और आपने हमें चुना यहाँ पे आने के लिए? जी, काम तो देखो काम होता है, बट एक पर्सनल साइड भी होती है हर एक की। पर्सनल लाइफ भी होती है। पर्सनल लाइफ में आप क्या करना चाहते हो ये भी मैटर करता है, एंड इसलिए मैंने ये चुना। बस माउंटेन्स की बात नहीं है, जो आपका गोल है, जो आपका एम है, यहाँ पे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन को आप फ्री में ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। बस मुझे भी इसका एक हिस्सा बनना है। ये जो मुहिम आपने स्टार्ट की है उसको और भी आगे बढ़ाना है, आपकी सहायता करनी है। बस उसी थॉट से घूमने के लिए तो कहीं और भी चले जाते हैं, बट जो कोई आइडियोलॉजी है उसको अगर सपोर्ट कर पाए जितनी भी कैपेसिटी में, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो निखिल जी, जैसे कि आने से पहले ही आप इतने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी कुछ कंडीशंस रहती हैं यहाँ पे। नॉर्मली जो होम स्टेज होते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही नोबल कॉज पे है। तो उसमें कोई चैलेंज फेस हुआ आपको डिसाइड करने में कि आपको आर्टिस्टिक सोल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी काम अच्छे चीज़ के लिए हो रहा है तो जो भी चैलेंजेस है हम मान लेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आपके कोई चैलेंजेस ऐसे नहीं है कि जो प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम नोबल कॉज बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए हमें आइडियल बनना है, राइट। तो बच्चों के लिए जो अच्छी हम प्रेरणा दे पाए, वैसे ही हमें भी एक लाइफ जीनी है, वैसे ही हमें हमारे स्वभाव रखने हैं, और वही आपकी कंडीशंस है। उसके अलावा तो कुछ है नहीं। बाकी तो हॉस्पिटैलिटी या जो भी यहाँ का वेदर है, जो भी आपका रिसेप्शन है, वो तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो कोई चैलेंज लगा नहीं, कोई कंडीशन लगी नहीं मुझे। जैसे कि आप साथ में जब आपने आए तो आपने क्लास से पहले वर्क भी करा, तो कोई चैलेंज फेस हुआ? क्योंकि बहुत से लोग जब आते हैं तो वो वर्क फ्रॉम माउंटेन्स भी माइंड में लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि जिन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है नोबल कॉज करने का, कि उनको एक एटमॉस्फेयर मिले जिसमें कि वो अपने वर्क के साथ साथ नोबल कॉज भी कर सकें। तो ऐसा कोई चैलेंज आपको फेस हुआ कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कुछ हमारे होम स्टे में? बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ छुट्टी लेके आया था ये सोच के कि मैं यहाँ जाऊँगा, तब मुझे फ्री रहना है, माइंड फ्री रखना है, और मेरे काम में भी मुझे माइंड फ्री रखना होता है, इसलिए ऐसे ब्रेक्स ज़रूरी होते हैं। बट मैं आई एम लकी कि मैंने अपना लैपटॉप कैरी किया, और इधर आके फिर मुझे वो फ्रीडम मिला, वो पीस ऑफ माइंड मिला, जिससे मैंने फिर लैपटॉप ओपन करके अपना काम शुरू किया छुट्टी वाले दिन। जबकि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ करूं मैं अपने छुट्टी वाले दिन, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्री पीस ऑफ माइंड मिली, ऐसा वेदर मिला जो बिल्कुल आइडियल था मेरे थॉट प्रोसेस को जागरूक करने के लिए, मैं क्रिएटिव चीज़ें सोच पाया, और उस वक्त मैंने अपना काम स्टार्ट करा खुद से। मैंने लीव ली थी, वो लीव रखी, लेकिन स्टिल आई वर्क, बिकॉज मुझे पता है जो प्रोडक्टिविटी में सिटी में 1-2 दिन में नहीं दे पाता, वो मैंने कुछ
आवर्स में ही इधर काम कर लिया अपना, एंड आई एम ग्लैड कि आई डिड दैट, so that now it's an example for myself as well, that I can be here more and I can work from here anytime. ओके निखिल जी, जैसे कि आपको ही पता है बहुत सारे लोग सर्च करते हैं एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कि उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, जहाँ पे कि एक काफ़ी मतलब जहाँ पे कि ट्रैफिक ना हो और अपना थोड़ा लीक से हटकर एक ऐसा ऑफ बीट प्लेस में रहे। तो आप कुछ आने वाले लोग अगर कोई जब भी आपकी कोई वीडियो देखें, कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? कुछ लोग ऐसा जो वर्क में भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं और कुछ नोबल कॉज भी करना चाहते हैं। तो यूजुअली जो ये ऑफ बीट लोकेशन हम ढूंढते हैं तब हम क्या देखते हैं? अच्छा सीन, अच्छे व्यू बिल्कुल आपके सामने है, वाटरफॉल व्यू आपके सामने है, आपको अच्छा वेदर चाहिए बिल्कुल यहाँ है, आपको हरियाली चाहिए बिल्कुल यहाँ है, आपको स्नो क्लैड माउंटेन्स देखने हैं बिल्कुल राइट ओवर हियर। तो सारी चीज़ें एक आइडियल जगह जो आप ऑफ बीट लोकेशन या वर्क फ्रॉम होम के लिए, रिमोट वर्क के लिए आप चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। खाना वगैरह भी बहुत बढ़िया, जो यहाँ का लोकल ग्रोन है, जो लोकल कल्टीवेटेड है, वही खाना हमने खाया जो कि बिल्कुल ही स्वादिष्ट था। आपको कोई भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होगा, यहाँ पे कमी नहीं महसूस होगी। निखिल जी, थैंक यू सो मच। आपने जो भी बच्चों के लिए सिखाया और बच्चों के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बच्चों, अब एक मिनट ज़रा मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। कैसा लगा आपको निखिल सर के साथ? अच्छा तो लगा, लेकिन अच्छा जो वर्ड है उसमें अच्छा क्यों लगा? कौन बताना चाहेगा अच्छे से? सर ने क्या क्या सिखाया और क्या आप लोग चाहेंगे सर दोबारा आएँ? अच्छा, तो क्या क्या सिखाया सर ने? सर ने क्या सिखाया, सर ने क्या बताया? कोई बताना चाहेगा? कोई भी हाथ खड़ा करके कोई बताना चाहेगा? हाँ, पीछे से हाथ किसने खड़ा करा? वेरी गुड। हाँ बेटा। सर ने हमको जिसका समझ सिखाया, जैसे मैं डॉक्टर बन रखा था और एक लड़की पेशेंट बन रखी थी, तो हमने वो एक डिस्कशन की तरह बात की वेरी गुड, इंग्लिश में, और सर ने टेबल भी सिखाई, वेरी गुड। और हमको सब सर ने साथ साथ जनवरी फरवरी भी कराई। तो आप सब चाहेंगे ना सर दोबारा आए? यस सर। तो फिर सर को कब बुला रहे हो आप लोग? और कल तो सर जा रहे हैं। जाके वापस आओ या जाओ ही ना? इधर अब देखो, बोलो ना। सर मत जाओ। नहीं जाओ। क्या ये चीज़ आप मेरे बॉस को बता दोगे? यस सर। बता दोगे कि निखिल नहीं आ रहे? ठीक है, क्या मैं बोलोगे सर के बॉस को कि सर यहीं पर है? अच्छा, तो सर को बेस्ट विशेस देते हैं हम लोग कि सर जल्दी से दोबारा आए यहाँ पे। Yes, थैंक यू sir. सो मच निखिल कि आपने आर्टिस्टिक सोल चूज करा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आया था यहाँ, मैंने सोचा था कि मैं आगे जाके यहाँ पे कुछ सिखा के आऊँगा, बट जबकि यहाँ आया तब पता चला कि मैं ही ज़्यादा सीख रहा हूँ, मैं ही लाइफ को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो सोचा था उससे बहुत ज़्यादा कुछ मुझे रिटर्न में मिला है। थैंक यू। अभी सर कुछ लाए हुए हैं, वो जरा सब बच्चों को दो, इसमें से एक जना और हेल्प करेगा साथ में। ऋषभ आ जाओ बेटा, सबके लिए स्वीट्स हैं। एक जना हाँ सर से पूछ लो। हाँ जी, हाँ जी, वो ओपन कर लो। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। You're welcome. थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम। You're welcome.
थैंक यू सर। यू वेलकम। वेलकम। किसी बच्चे का बर्थडे भी है, किसका बर्थडे है आज? सौरभ। सौरभ जरा एक बार खड़ा हो जाएगा। सौरभ खड़े हो जाओ बेटा। कूड़ा सारे एक जगह पे रखेंगे, कूड़ा। सौरभ बीच में आओ बेटा, सबके लिए सब एक बार बोल देंगे हैप्पी बर्थडे सौरभ को। बर्थडे टू यू।